धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए आप एक सुनसान घाटी में खड़े हैं। साल है 1200, लेकिन अचानक हवा का एक झोंका आपके सामने चमकदार द्वार खोल देता है। वह द्वार साधारण नहीं, उसके पार है एक नई दुनिया। एरिलिया। एरिलिया एक ऐसी जगह जहां आकाश नीला नहीं बल्कि बैंगनी है, जहां नदियां चांदी सी चमकती हैं, जहां पेड़ों से फूल नहीं बल्कि रोशनी की बूंदें झड़ती हैं। आप उस द्वार से अंदर कदम रखते हैं और वहीं पहली बार उसे देखते हैं। वह लड़की, वह पेड़ों के बीच खड़ी है। उसके बाल हवा में बहते हैं, लेकिन उनमें से फूलों की खुशबू नहीं बल्कि मधुर संगीत बह रहा है। उसकी आंखें तारों जैसी। उसके कदम जमीन को छूते हैं तो जमीन पर हरी घास उगाती है। वह मुस्कुराकर कहती है, स्वागत है अजनबी, तुम मेरी दुनिया में आ गए हो। आपका दिल पहली बार तेज धड़कता है, लेकिन उसकी आवाज इतनी मधुर है कि हर धड़कन धीरे धीरे नींद का गीत गाती है। वह आपको अपने नगर ले जाती है। वहां के घर कांच के बने हैं, जिनसे तारों की रोशनी छनकर आती है। सड़कें चमकदार धूल से भरी हैं, जो पैरों के नीचे गुनगुनाती हैं। वह कहती है, यह एरिलिया है, यहां समय नहीं चलता। जो यहां आता है वह या तो सपनों में खो जाता है या अमर हो जाता है। आपके भीतर सवाल उठते हैं, लेकिन उसकी मुस्कान आपके हर सवाल को धीरे धीरे शांत कर देती है। रात होती है। वह आपको एक झील तक ले जाती है। झील जो पानी से नहीं बल्कि चमकदार तारों की धूल से बनी है। वह झील में हाथ डालती है और पानी से एक कमल निकालती है। वह कमल अचानक खिल उठता है और उसमें से नीली रोशनी निकलकर आपके दिल में उतर जाती है। ना आपको लगता है आपके भीतर कुछ बदल गया है क्या? आप पहले जैसे नहीं रहे। ये कोई साधारण लड़की नहीं, हुई हुई एक चमत्कार है। वह आपके पास बैठती है, कहती है, मैं तुम्हें यहां इसलिए लाई हूं क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। लेकिन याद रखना, जो भी मुझसे मोहब्बत करता है उसकी किस्मत बदल जाती है। आपका मन डरता भी है, पर उसकी आंखों में देखते ही आपका डर पिघल जाता है। आप महसूस करते हैं यह मोहब्बत इंसानी नहीं बल्कि चमत्कारिक है। वह आपको एक गुप्त बाग दिखाती है। वहां फूल हवा में तैरते हैं, हर फूल की पंखुड़ी एक धुन गाती है। आप दोनों चलते जाते हैं और बाग की हर धुन आपके दिल में उतरती जाती है। यह संगीत आपको धीरे धीरे गहरी नींद की ओर खींचता है। वह आपका हाथ थाम लेती है। जैसे ही उसका हाथ आपके हाथ से छूता है, आपके चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। पेड़ और फूल चमक उठते हैं। झील के जल से लहरें उठकर आकाश की ओर जाने लगती हैं। आप समझ जाते हैं, यह सिर्फ मोहब्बत नहीं, यह चमत्कार की मोहब्बत है। लेकिन हर चमत्कार की एक कीमत होती है। एरिलिया पर एक साया मंडराता है, एक अंधकार जो उस लड़की को हमेशा के लिए अपने कब्जे में लेना चाहता है। वह कहती है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो यह अंधकार तुम्हारे पीछे भी आएगा। लेकिन आपका दिल अब पीछे हटने को तैयार नहीं। आप कहते हैं, अगर मोहब्बत चमत्कार है तो मैं हर अंधकार से लड़ूंगा। एरिलिया का आकाश लाल हो जाता है, तारे बुझने लगते हैं, अंधकार बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आप उसका हाथ थामते हैं, आपके भीतर से रोशनी फूटती है। वह रोशनी इतनी गहरी और शांत है कि अंधकार खुद धीरे धीरे धुंध की तरह घुलकर गायब हो जाता है। उस पल आप दोनों समझते हैं, यह प्यार साधारण नहीं, यह दोनों दुनियाओं का संतुलन है। सवेरा होता है, लेकिन एरिलिया में सूरज नहीं उगता, सिर्फ बैंगनी आसमान और चमकदार धूल। वह लड़की कहती है, अब तुम भी एरिलिया का हिस्सा हो। तुम्हारा नाम हमेशा के लिए मेरी कहानी में जुड़ गया है। आप उसकी आंखों में देखते हैं और वहां आपको सिर्फ शांति, सिर्फ नींद, सिर्फ अमर मोहब्बत मिलती है। धीरे धीरे आप उसकी गोद में सिर रखकर गहरी, बहुत गहरी नींद में डूब जाते हैं और वहां से आपकी सपनों की यात्रा चलती रहती है। साल है 1200। भारत के उत्तर में हिमालय की गोद में एक छोटा सा राज्य था, पंचधर। वहां का राजकुमार था अमर सिंह, जो सोने चांदी से नहीं बल्कि खोए हुए ज्ञान की तलाश में जीता था। रात की निस्तब्धता में जब सब सो रहे थे, अमर सिंह ने किले से बाहर कदम रखा, एक अनजाने सफर पर। साल है 1200। भारत के उत्तर में हिमालय की गोद में एक छोटा सा राज्य था, पंचधर। वहां का राजकुमार था अमर सिंह, जो सोने चांदी से नहीं बल्कि खोए हुए ज्ञान की तलाश में जीता था। रात की निस्तब्धता में जब सब सो रहे थे, अमर सिंह ने किले से बाहर कदम रखा, एक अनजाने सफर पर। अगर आपको ये उनके लोकफा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुबीन के नाम पर एक लाइक जरूर छोड़िए, क्योंकि सच्चे कलाकार कभी मरते नहीं, वो अपनी आवाज और अपने सुरों में हमेशा जिंदा रहते हैं। वह किले से
निकलकर बर्फीले जंगलों की ओर बढ़ा। जंगल में पेड़ इतने ऊंचे थे कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से उतरती थी। जंगल की हवा में एक मधुर गुनगुनाहट थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, पत्तों से छनकर आती हवा नींद की थपकियां देने लगी। जंगल के बीच एक गुफा में एक साधु बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चारों ओर जुगनू मंडरा रहे थे। अमर सिंह ने उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं खोए हुए नगर का रास्ता? साधु ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हवा में उंगली घुमाई और उस दिशा में नीली लौ चमक उठी। अमर सिंह उस लौ के पीछे चल पड़ा। यात्रा उसे एक झील तक ले आई, जिसे कहते थे स्वप्न सरोवर। कहते थे जो इस जल को देखेगा वह अपने भविष्य के सपने देख लेगा। झील का पानी दर्पण की तरह चमक रहा था। पानी की लहरें धीरे धीरे फुसफुसा रही थीं। सो जाओ और देखो जो आने वाला है। अमर सिंह झील के किनारे बैठ गया और उसकी आंखें भारी होने लगीं। नींद और जाग के बीच की अवस्था में वह एक पुल पर पहुंचा, जो साधारण लकड़ी का नहीं था बल्कि समय के धागों से बुना हुआ था। हर कदम पर पुल पर सुनाई देती थी सदियों पुरानी आवाजें, राजाओं की, कवियों की, साधुओं की। उनकी फुसफुसाहटें हवा में घुलकर मन को और गहराई में ले जाती थीं। पुल के उस पार काले पत्थरों से बना एक द्वार खड़ा था। उस पर खुदे थे चिन्ह जो किसी ने कभी पढ़े नहीं थे। जैसे ही अमर सिंह ने हाथ रखा, द्वार खुला और एक चमकदार नगर प्रकट हुआ। वहां कोई लोग नहीं थे, बस हवाओं में गूंजता संगीत था। घरों की खिड़कियों से आती रोशनी मानो नींद की गोद में बुला रही हो। नगर की गलियों में चलते हुए अमर सिंह ने देखा कि पत्थर की मूर्तियां धीरे धीरे जीवित हो उठीं। वे कुछ नहीं बोलीं, सिर्फ गूंजती हुई ध्वनियों में एक राग छेड़ती रहीं। वह राग इतना धीमा, इतना गहरा था कि उसकी आत्मा तक कंपन महसूस करने लगी। वह राग नींद का संगीत था। नगर के बीचों बीच एक विशाल पुस्तकालय था। दीवारें सोने की नहीं बल्कि नीली क्रिस्टल जैसी चट्टानों से बनी थीं। पुस्तकालय के भीतर ऐसी किताबें थीं जिन्हें इंसानी हाथों ने कभी नहीं छुआ। हर किताब से धीमी धीमी फुसफुसाहट आती थी, जैसे कह रही हो, पढ़ो मत, बस सुनो और सो जाओ। नगर के अंतिम छोर पर एक बाग था। वहां पेड़ हवा में नहीं हिलते थे बल्कि सपनों की लय पर झूमते थे। फूलों से निकलती खुशबू नींद जैसी थी। पंखुड़ियों पर चमकते कण मानो तारों की धूल हों। वहां पहुंचते ही अमर सिंह गहरी शांति में डूब गया। कहते हैं वह नगर वास्तव में नींद का नगर था, जहां पहुंचने वाला कभी पूरी तरह जागता नहीं, वह हमेशा सपनों और वास्तविकता के बीच रहता है। अमर सिंह ने अपनी आंखें बंद की और वह नगर उसके भीतर बस गया। आज भी जब कोई 1200 ईस्वी की कहानियां सुनते हुए सोता है तो कहते हैं उसका मन उसी नगर में पहुंच जाता है।